रिहाइश के लिए खेमे नस्ब हो गए। सलाउद्दीन अय्यूबी प्रोग्राम की तफसील सुनता रहा। उसने नाच गाने पर भी एतराज़ न किया। नाजी ने डरते झिझकते कहा, फौज के बेशतर सिपाही जो मुसलमान नहीं है या जो अभी अभी निम मुसलमान है, कभी कभी शराब पीते हैं। वो शराब के आदी नहीं। वो आज रात चाहते हैं कि सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा, आप चाहे तो इन्हें इजाज़त दे दे, न चाहे तो मैं आप पर अपना हुक्म न चलाऊंगा। अमीर मिस्र का इकबाल बुलंद हो। नाजी ने गुलामों की तरह कहा, मैं कौन होता हूँ उस काम का इजाज़त देने वाला जिसको आप सख्त नापसंद करते हैं। इन्हें आज रात इजाज़त दे दे कि जश्न की रात हंगामा आराई और बदकारी के सिवा सब कुछ कर सकते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा, अगर शराब पीकर किसी ने हल्ला गुल्ला किया तो उसे सख्त सज़ा दी जाएंगी। यह खबर सलाउद्दीन अय्यूबी के स्टाफ तक पहुंची कि नाजी सलाउद्दीन अय्यूबी के एजाज में जो जश्न मना रहा है उसमें नाच गाना होगा और शराब भी पी जाएंगी। और सलाउद्दीन अय्यूबी ने उस जश्न की दावत उन खुराबात के बावजूद कबूल कर ली है। तो सब हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने कहा कि नाजी झूठ बोलता है, वो दूसरों पर अपना रोब डालना चाहता है। और किसी ने यह राय दी कि नाजी का जादू सलाउद्दीन अय्यूबी पर चल गया। शाम उन सरबराह को पसंद आई जो नाजी के हम नियावाला और हम प्याला थे। सलाउद्दीन अय्यूबी ने चार्ज ली थी उनके लिए ऐशो इशरत, शराब नोशी और बदकारी का जुर्म करार दे दिया था। उसने ऐसा सख्त डिसिप्लिन राइज किया था कि किसी को पहले की तरह फराइज से कोताही की जरूरत नहीं होती थी। वो इस पर खुश था कि आज नए अमीर मिस्र ने किसी दावत में शराब और रक्स की इजाज़त दे दी है तो कल परसों वो खुद भी रंगीनियों का रसिया हो जाएगा। सिर्फ अली बिन सुफियान था जिसे मालूम था कि सलाउद्दीन अय्यूबी ने खुरापात की इजाज़त क्यों दी है। जश्न की शाम आई। एक तो चांदनी रात थी। सहरा की चांदनी इतनी शपक होती है कि रेत के जर्रे भी नजर आ जाते हैं। दूसरे हजारों मशालों ने वहाँ सहरा की रात को दिन बना दिया था। बॉडीगार्ड्स का हुजूम था जो एक वसी मैदान के गिर्द दीवारों की तरह खड़ा था। एक तरफ सलाउद्दीन अय्यूबी के बैठने के लिए जो गाँव तकिया रखा गया था वो किसी बहुत बड़े बादशाह का तख्त मालूम होता था। उसके दाएं बाएं बड़े रुतबों के मेहमानों की नशिस्तें थी। इस वसी व रिस्क तमाशागाह से थोड़ी दूर मेहमानों के लिए निहायत खूबसूरत खेमे लगाए गए थे। उनसे हटकर एक बड़ा खेमा सलाउद्दीन अय्यूबी के लिए नस्ब किया गया था जहाँ उसे रात बसर करनी थी। अली बिन सुफियान ने सूरज गुरूब होने से पहले वहाँ जाकर उस खेमे के चारों तरफ मुहाफिज खड़े कर दिए थे। जब अली बिन सुफियान मुहाफिज खड़े कर रहा था, नाजी जकोई को आखिरी हिदायत दे रहा था। उस शाम जकोई का हुस्न कुछ ज़्यादा ही निकल आया था कि जिसमें से ऐसी इत्र की भीनी भीनी बू उठ रही थी जिसमें शहर का तस्सुर था। उसने बाल उरिया कंधों पर फैला दिए थे। सफ़ेद कंधों पर स्याह माइल बुरे बाल जाहिदों की नज़रों को गिरफ्तार करते थे। उसका लिबास इस कदर बारीक था कि उसके जिस्म के तमाम नशस्त व फराज साफ नजर आते थे। उसके होठों पर कुदरती तबस्सुम अदखिली कली की मानिंद था। नाजी ने उसे सिर से पांव तक देखा और कहा, सलाउद्दीन अय्यूबी पर तुम्हारे जिस्मानी हुस्न का शायद असर न हो। अपनी ज़बान का इस्तेमाल करना। वो सबक भूलना नहीं जो मैं इतने दिनों से तुम्हें पढ़ाता रहा हूँ, और यह भी भूलना नहीं कि उसके पास जाकर उसकी लोंडी न बन जाना। इंजीर का वो फूल बन जाना जो दरख्त की चोटी पर नजर आता है मगर दरख्त पर चढ़कर देखो तो गायब हो जाता है। उसे अपने कदमों में बिठा लेना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम उस पत्थर को पानी में तब्दील कर लोगी। इसी सरजमीन में कुलपतरा ने सीनर जैसे मर्द अहन को अपने जुस्न व जवानी से पिघलाकर मिस्र की रेत में बहा दिया था। कुलपतरा तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। मैंने तुम्हें जो सबक दिया है वो कुलपतरा की चालें थी। औरत की यही चालें कभी नाकाम नहीं हो सकती। जो कोई मुस्कुरा रही थी और बड़े गौर से सुन रही थी। मिस्र की रेत ने एक और कुलपतरा को हसीन नागिन की तरह जन्म दिया था। मिस्र की तारीख अपने आप को दोहराने वाली थी। सूरज गुरूब हो गया तो मशालें जल उठी। सलाउद्दीन अय्यूबी घोड़ों पर सवार आ गया। उसके दाएं बाएं आगे और पीछे उसके मुहाफिज घोड़े थे जो अली बिन सुफियान ने मुंतखब करे थे। इसी दस्ते में से उसने 10 मुहाफिज शाम से पहले यहाँ लाकर सलाउद्दीन अय्यूबी के खेमे के गिर्द खड़े कर दिए थे। साजों ने डब के आवाज पर इस्तकबाल धुन बजाई। अमीर सलाउद्दीन अय्यूबी जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगा। नाजी ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और कहा, आपके जानिसार अजमत इस्लाम के पासबा आपको बसर चश्म खुशाबदीद कहते हैं।
उनकी बेताबी और बेकरार याद देखिए, आपके इशारे पर कट मरेंगे। और खुशामदीद के लिए उसे जितने अल्फाज याद आए उसने कह डाले। जैसे ही सलाउद्दीन अय्यूबी अपनी शाहाना निशस्त पर बैठा, सरपट दौड़ते घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। घोड़े जब मशालों की रोशनी में आए तो सबने देखा कि 4 घोड़े दाएं से और 4 घोड़े बाएं से आ रहे थे, और एक पर एक सवार था। उनके पास हथियार नहीं थे, वह एक दूसरे के सामने आ रहे थे। साफ नजर आ रहा था कि वो आपस में टकरा जाएंगे। किसी को मालूम नहीं था कि वो क्या करेंगे। वो एक दूसरे के करीब आए तो दोनों फिरकों के सवार रकाबों में पाँव जमा कर खड़े हो गए। फिर उन्होंने लगाम एक हाथ में पकड़ ली और दूसरे बाजू फैला दिए। दोनों तरफ के घोड़े आमने सामने आ गए और सवारों की दोनों पार्टी एक दूसरे से उलझ गई। सवारों ने एक दूसरे को पकड़ने और घोड़े गिराने की कोशिश की। जब घोड़े आगे निकल गए तो दूसरे जो घोड़े से गिर पड़े थे रेत पर कलाबाजियां खा रहे थे। एक तरफ से एक सवार ने दूसरे तरफ के दूसरे सवार को बाजू में जकड़कर उसे घोड़े से उठा लिया था और अपने घोड़े पर डालकर ले जा रहा था। हुजूम ने इस कदर शोर बर्पा किया कि अपनी आवाज़ अपने आप को भी नहीं सुनाई देती थी। यह सवार अंधेरे में गायब हुए तो दोनों तरफ से 4-4 और घोड़े आए और इसी तरह मुकाबला हुआ। इस तरह 8 मुकाबले हुए और इसके बाद छत्र सवार यानी ऊंट सवार आए। फिर घोड़े सवारों और छत्र सवारों ने सवारी के बहुत से करतब दिखाए। इसके बाद तेगजीनी बगैर हथियारों की लड़ाई के मुकाबले हुए, जिनमें कई एक सिपाही जख्मी हो गए। सलाउद्दीन अय्यूबी शुजाअत और बेखौफी के उन मुजाहिरों और मुकाबलों में जज्ब होकर रह गया था। उसे ऐसी ही बहादुर फौज की जरूरत थी। उसने अली बिन सुफियान के कान में कहा, अगर इस फौज में इस्लामी जज्बा भी होता तो मैं सिर्फ इसी फौज से सलीबियों को घुटनों बिठा सकता हूँ। अली बिन सुफियान ने वही मशवरा दिया जो पहले भी दे चुका था। उसने कहा, अगर नाजी से कमान ले ली जाए तो जज्बा भी पैदा हो जाएगा। मगर सलाउद्दीन अय्यूबी नाजी जैसे जहीन और तजर्बाकार सालार को सुबुकदोज करने के बजाय सुधार कर रहे हक पर लाना चाहता था। वो इस जश्न में अपनी आंखों यही देखने आया था कि यह फौज किरदार के लिहाज से कैसी है। उसे नाजी की इस दरख्वास्त से ही मायूसी हो गई थी कि उसके सिपाही और कमांडर शराब पीना चाहते हैं और नाच गाने भी होंगे। सलाउद्दीन अय्यूबी ने उसकी दरख्वास्त इस वजह से मंजूर की थी कि वो देखना चाहता था कि यह लश्कर किस हद तक ऐशो इशरत में डूबा हुआ है। बहादुरी, शह सवारी और तेग जनू वगैरह के मज़ारों और मुकाबलों में तो यह फौज अस्करी और जंगी मेयार पर पूरी उतरती थी, मगर खाने का वक्त आया तो यह फौज बदतमीजी, बालानोशी और हंगामा करने वाले लोगों का बेकाबू हुजूम बन गई। खाने का इंतजाम वसी मैदान में किया गया था। एक तरफ फौज के कमोबेश 2000 आदमियों के लिए खाना चुना गया था और उनसे ज़रा दूर सलाउद्दीन अय्यूबी और दीगर बड़े मेहमानों के खाने का इंतजाम किया था। दीगर लवाजमात का कोई शुबा न था और सिपाहियों के सामने शराब के छोटे छोटे मशकीजे और सुराहियाँ रख दी गई थी। सिपाही खाने के और शराब पर टूट पड़े, घटाघट शराब चढ़ाने लगे और मार के आराई होने लगी। सलाउद्दीन अय्यूबी यह मंजर देख रहा था और खामोश था। उसके चेहरे पर कोई ऐसा तासुर नहीं था जो यह तहर करता कि क्या सोच रहा है। उसने नाजी से सिर्फ इतना पूछा, 50,000 फौज में से आपने यह सिपाही दावत के लिए किस तरह मुंतखब किए थे? क्या ये आपके बदतरीन सिपाही है? नहीं अमीर आजम, नाजी ने गुलामाना लहजे में जवाब दिया। यह 2000 अस्करी मेरे बेहतरीन आदमी है। आपने इनकी मज़ाहिरी देखी है, इनकी बहादुरी देखी है। मैदान जंग में यह जिस जांबाजी का मुजाहरा करेंगे वो आपको हैरान कर देगा। आप इनकी बदतमीजियों को न देखें, यह आपके इशारे पर जान कुर्बान कर देंगे। मैं इन्हें कभी कभी खुली छूट दे देता हूँ ताकि मरने से पहले दुनियाई रंग व बू से पूरा लुत्फ उठा ले। सलाउद्दीन अय्यूबी ने इस इस्तदलाल के जवाब में कुछ भी न कहा। नाजी जब दूसरे मेहमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ तो सलाउद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सुफियान से कहा, मैं जो देखना चाहता था वो देख लिया। ये सूडानी अस्करी शराब और हंगामा आराई के आदी है। तुम कहते हो इनमें जज्बा नहीं, मैं देख रहा हूँ कि उनमें किरदार भी नहीं। इस फौज को अगर तुम मैदान जंग में ले गए तो ये लड़ने की बजाय अपनी जान बचाने की फिक्र करेंगी और माले गनीमत लूटेंगी और हारी हुई फौज के औरतों के साथ वेश्याना सुलूक करेंगी। इसका इलाज ये है, अली बिन सुफियान ने कहा, कि आपने मुख्तलिफ खित्तों से जो फौज तैयार की है
उन्हें नाजी के इस 50,000 सुडान लश्कर में मिला दे तो गोरे सिपाही अच्छे सिपाहियों के साथ मिलकर अपनी आदतें बदल देते हैं।